बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, खसारे में डूबा वासे की शाह खर्सियां, पानी की कदर भूल गया वासे का अमला, वाटर हाइड्रेंट का नल खोलकर बंद करना ही भूल गया। लगभग 1 घंटा पीने का साफ पानी जाया होता रहा, अमले ने कुछ ना किया। आपको बताते चले, इस हवाले से पानी की कदर भूल गया वासा का अमला, वाटर हाइड्रेंट का नल खोलकर बंद करना भूल गया। लगभग 1 घंटे पीने का साफ पानी जाया होता रहा, अमले ने कुछ ना किया। आपको बताते चले, इस हवाले से खसारे में डूबे वासा की शाखर्चियां, पानी की कदर भूल गया वासा का अमला, वाटर हाइड्रेंट का नल खोलकर बंद करना ही भूल गया। लगभग 1 घंटा पीने का साफ पानी जाया होता रहा, अमले ने कुछ ना किया। आपको बताते चले, इस हवाले से कि पानी का कदर दान वासा, पानी की कदर भूल गया वासा का अमला, वाटर हाइड्रेंट का नल खोलकर बंद करना ही भूल गया। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा। जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद जो पहले ही मसाइल से दो चार है, लेकिन इस सूरत हाल में नजर ये आ रहा है कि वासा अफसरान जहां पर पानी की निकासी में जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, तो पीने का साफ पानी का ज़या भी जो है वो जारी है। देखा जा सकता है कि अल्लामा इकबाल है सब ऑफिस में जो वाटर हाइड्रेंट है उसका नल खोलकर उसको बर वक्त बंद नहीं किया गया, जिस वजह से कुल लगभग 1 घंटा जो है वो पानी ज़ाया होता रहा। और अल्लामा इकबाल जिनके जो कि पीने के पानी की एक एक बूंद को तरस जाते हैं, उनके सामने इस तरह जो है वो पानी का ज़या जो है वो हो रहा है। और इस मामले के ऊपर वासा अफसरान से जब बात हुई तो उनका कहना था कि नल जो है वो खराब हो चुका था, जिस वजह से इसको बर वक्त बंद नहीं किया जा सका। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वासा फैसलाबाद जो कि पानी फराहम करने वाली बुनियादी यूटिलिटी है, उनकी जानिब से भी अगर इस तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश होंगे तो फैसलाबादियों को बेहतर सर्विसेज जो है वो किस तरह फराहम की जा सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्यूट मोहल्ला तौहीदाबाद के गली मोहल्लों में बारिशी पानी जमा हो गया। मकीनों का कहना था कि घर के बाहर जमा पानी में गिरकर 60 साल उम्र शख्स जाँ बहक हो गया। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान मौक़िफ़ देने और जिम्मेदारी लेने से गुरेजा है। आपको बताते चलें, इस हवाले से चिन्यूट मोहल्ला तौहीदाबाद के गली मोहल्लों में बारिशी पानी जमा हो गया। मकीनों का कहना था कि घर के बाहर जमा पानी में गिरकर 60 साल उम्र शख्स जाँ बहक हो गया। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान मौक़िफ़ देने और जिम्मेदारी लेने से गुरेजा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? बिल्कुल जी, हम इस वक्त मोहल्ला तौहीदाबाद में मौजूद हैं, जहां पर बारिशों का पानी ताहाल जो है वो यहां से नहीं हटाया गया और इस पानी की वजह से बहुत से मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं, जिस वजह से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनसे बात करते हैं कि कब से उनका ये मसला है। मोहतरम, ये भी बताइएगा क्या मसला, और कल ख़ास तौर पर जो यहाँ पर कोई वाक़या पेश है उस हवाले से बताइएगा। काफ़ी दिन हो गए ने भाई जानो, इस छप्पड़ का पानी कोई कटदा नहीं पे। मतलब फरीदाबाद बड़ा परेशान है, दीवारा पानी घरां पानी का लो। साडा बाबा बोर्ड के छप्पड़ में मार गया है, तो असी इस छप्पड़ जलील हो पाए। बिल्कुल जी, अहले इलाका का कहना है कि यहाँ पर मुबैना तौर पर जो छप्पड़ का पानी था वो अरसा दराज से जो है वो यहाँ पर जमा है, जिस वजह से जो 60 साल मुअम्मर शख्स था आरफ, वो इसमें डूबकर जो है वो जाँ बहक हो गया। और इसके बावजूद ईद के तीसरे रोज़ भी मुबैना तौर पर घर के बाहर जो है वो पानी जमा था, जिसमें एक 5 साल जो अहमद था वो डूबकर जाँ बहक हो गया था। लोग मरना शुरू हो गए हैं और ज़िले इंतज़ामिया अभी तक मौक़िफ़ देने से भी गुरेजा है और ज़िम्मेदारी लेने से भी गुरेजा है, और यहाँ का अभी तक जो है वो पानी जमा है, जिस वजह से मसाइल जो है वो बढ़ गए हैं और इलाका मकीन जो है वो परेशान है। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे? सर इधर हमारे घरों में भी पानी आ जाता है, हम घर से बाहर पानी फेंकते हैं, लेकिन आप देख लें इधर इतना पानी होता है गुजरने का रास्ता ही नहीं मिलता। लेकिन नवाज शरीफ अगर हमारी ये दरख्वास्त कबूल कर ले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इलाका मकीन जो है वो परेशान है और वो मुतालबा कर रहे हैं अरबाब इख्तियार से कि उनके मामले का नोटिस लिया जाए। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से जो है वो गुरेजा है, और यकीनन ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात जो है वो फराहम की जाएँ और अरसा दराज से मुतालबा इस हवाले से नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया बाबर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में डेंगू के हमले जारी, एलाइड अस्पताल में डेंगू का शिकार मरीजा रिपोर्ट हुई। 89 साल बख्त बीबी जिला मियांवाली की रिहायशी है। मुतासरा मरीजा एलाइड अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताएगा मरीजा की हालत कैसी है? आज बिल्कुल डेंगू के हमले जारी है। 99 साल बख्त बीबी में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जिला मियांवाली की मुतासरा मरीजा रिहायशी है, इस वक्त अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है, जहां उसे इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। रवां साल अब तक अलाइड अस्पताल में 4 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, 1 डेंगू का मरीज जो है बक हो चुका है।
फैसलाबाद जिले के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद जिले में 3 डेंगू के मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तमाम महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि गिरदोनवा में मौजूद पानी को जमा ना होने दिया जाए ताकि डेंगू वायरस ना बन सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में कोरोना की चौथी लहर का खदशा, 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासर अफराद की शरह 5% के करीब पहुंच गई। आपको बताते चलें, कोरोना के वार जारी हैं। जंग में कोरोना की चौथी लहर का खदशा, 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासर अफराद की शरह 5% के करीब पहुंच गई। कोरोना की चौथी लहर का खदशा, 24 घंटों के दौरान कोरोना की शरह 5% के करीब पहुंच गई। मुतासरा अफराद ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, अस्पताल ज़राए का ऐसा कहना है। आपको बताते चलें, इस हवाले से जंग में कोरोना की चौथी लहर का खदशा, 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा अफराद की शरह 5% के करीब पहुंच गई। आपको बताते चले, इस हवाले से जंग में कोरोना की चौथी लहर का खदशा, 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासर अफराद की शरह 5% के करीब पहुंच गई। कोरोना की चौथी लहर का खदशा, 24 घंटों के दौरान कोरोना की शरह 5% के करीब पहुंच गई। फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस की स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जुलाई में 8 करोड़ 23 लाख रुपए मालियत की स्मगल शुदा गाड़ियां, खुश्क दूध, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत और ड्राई फ्रूट समेत दीगर अशिया पकड़ी गई। आपको बताते चलें, इस हवाले से फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस की स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। जुलाई में 8 करोड़ 23 लाख रुपए मालियत की स्मगल शुदा गाड़ियां, खुश्क दूध, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत और ड्राई फ्रूट समेत दीगर अशिया पकड़ी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जुमैर बताएगा। जी, कस्टम हुकाम की जानिब से स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस हवाले से जुलाई के महीने में 8 करोड़ 23 लाख रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, खुश्क दूध, ड्राई फ्रूट्स और दीगर सामान जो है वो तहवील में लिया गया। कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारे गए, शाहराहों पर नाकाबंदियाँ की गई और ये करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया, जिस पर 3 करोड़ 32 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी बनती थी, मगर इन अफराद की जानिब से कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की गई और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ताहम कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से बर वक्त कार्रवाइयाँ की गई हैं और ये तमाम जो नॉन कस्टम पेड सामान है वो पकड़ा गया है। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक जितना भी नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया है वो तहवील में लेकर ड्राई पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तमाम केसेस में सीजर रिपोर्ट्स भी जो है फाइल कर दी गई हैं। मुलजमान से रिकवरी के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुसाफिरों का अदम एतमाद या रेलवे की नाकिस हिकमत अमली, ट्रेनों को आउटसोर्स करना भी काम न आया। प्राइवेट होने वाली सर सैयद एक्सप्रेस भी खसारे में जाने लगी। सर सैयद एक्सप्रेस की बुकिंग 40% तक रह गई। आपको बताते चलें, इस हवाले से कि मुसाफिरों का अदम एतमाद या रेलवे की नाकिस हिकमत अमली, ट्रेनों को आउटसोर्स करना भी काम न आया। प्राइवेट होने वाली सर सैयद एक्सप्रेस भी खसारे में जाने लगी। सर सैयद एक्सप्रेस की बुकिंग 40% तक रह गई। आपको बताते चलें, इस हवाले से कि मुसाफिरों का अदम एतमाद या रेलवे की नाकिस हिकमत अमली, ट्रेनों को आउटसोर्स करना भी काम न आया। प्राइवेट होने वाली सर सैयद एक्सप्रेस भी खसारे में जाने लगी। सर सैयद एक्सप्रेस की बुकिंग 40% तक रह गई। बताते चलें, इस हवाले से कि मुसाफिरों का अदम एतमाद या रेलवे की नाकिस हिकमत अमली, ट्रेनों को आउटसोर्स करना भी काम न आया। प्राइवेट होने वाली सर सैयद एक्सप्रेस भी खसारे में जाने लगी। सर सैयद एक्सप्रेस की बुकिंग 40% तक रह गई। आपको अपडेट करते चले, इस हवाले से मुसाफिरों का अदम एतमाद या रेलवे की नाकिस हिकमत अमली, ट्रेनों को आउटसोर्स करना भी काम न आया। प्राइवेट होने वाली सर सैयद एक्सप्रेस भी खसारे में जाने लगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उवैस अली से। उवैस बताएगा। जी बिल्कुल, मुसाफिरों का अदम एतमाद या रेलवे की नाकिस हिकमत अमली, ट्रेनों को आउटसोर्स करना भी काम ना आया। सर सैयद एक्सप्रेस जिसको आउटसोर्स किया गया, प्राइवेट ठेके पर दिया गया, वो भी जो है वो खसारे में जाने लगी है। सर सैयद एक्सप्रेस की जो रोजाना की बुनियाद पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बुकिंग है वो 40% जो है वो आ पहुंची है और 60% जो ट्रेन है वो रोजाना की बुनियाद पर खाली जाती है, जिससे ट्रेन को जो है वो खसारे का सामना है। महकमा रेलवे को फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। बहुत शुक्रिया वैसे तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में यकुम मुहर्रमुल हराम का ताज़िया और अलम का जुलूस मोहल्ला तकलेरा में मलिक ज़िशान तकलेर की रिहाइशगाह से बरामद हुआ। जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा को पुरसा दिया। चिन्योट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी बताएगा।
हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में यकम मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस आज मलिक ज़ीशान जो तुर्कीर हैं उनकी रिहाइशगाह से बरामद हुआ है और जुलूस जो है वो अपने मुकर्ररा रास्ते से होता हुआ शहीद चौक पहुंचेगा और वहां पर अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की जानब से अज़ादारी होगी और इसके साथ साथ जुलूस जो है वो अपने मुकर्ररा रास्ते से होकर वापस जो है वो मलिक ज़ीशान तुर्कीर की जो है वो रिहाइशगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। तो इस बात से ज़िला इंतज़ामिया की जानब से, चनियोट पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के मुकर्ररा रास्तों के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको जो है वो खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर तैनात है। मेटल डिटेक्टर के ज़रिए जो है वो शहरियों की, अज़ादारों की जो है वो चेकिंग की जा रही है और इसके साथ साथ अज़ादारों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर सबीलें भी लगाई गई हैं, जहाँ पर जो अज़ादार हैं वो ठंडे और मीठे पानी से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। इस वक्त TMA की जानिब से बात की जाए तो जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया गया, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में मुहर्रम उल हराम के जुलूस रूट्स की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया। जुलूसों के हसास मकामात पर कैमरे नस्ब कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा ने चीफ ऑफिसर मोहम्मद ज़ुहैर के हमरा कंट्रोल रूम का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान बताएगा। आज बिल्कुल मुहर्रम उल हराम में इंतज़ामिया जो है काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा ने चीफ ऑफिसर मोहम्मद ज़ुहैर के हमरा मॉनिटरिंग रूम का दौरा किया है और जितने भी कैमरे नस्ब किए गए हैं उनका जो है जायज़ा लिया है। बात कर लेते हैं हमारे सामने। इससे बताइएगा कितने कैमरे नस्ब किए गए हैं और रूट्स के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो हमारे इंतज़ामात थे, सिक्योरिटी के हवाले से हमने यहाँ पे एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है और मुख्तलिफ मकामात जो हमें पुलिस ने आइडेंटिफाई करके दिए थे पॉइंट्स, उन पे हमने कैमरेज जो हैं वो इंस्टॉल करवा दिए हैं। तो उसमें हमारे जो 20 पॉइंट्स हैं, 20 कैमराज हमारे अभी फंक्शनल हैं, उनका डिस्प्ले आ रहा है। कंट्रोल रूम को आके स्पेसिफिकली चेक किया है, यहाँ पे सारे इंतजामात ओके हैं। इसके अलावा जो मुहर्रम के रूट्स थे उनमें जितना भी पैच वर्क था या सफाई सुथराई का काम था, ये लाइटनिंग का मसला था, तो वो सारा टाइमली रिजॉल्व करवाया है। सीवरेज के मसले थे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से तमाम मामलात ओके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि पिछले मुहर्रम की तरह ये भी मुहर्रम बड़ा पुरसुकून और मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ गुजरेगा। उनका जायजा लिया गया। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुहर्रम के हवाले से जेल इंतजामिया ने भी जेलों में बंद कैदियों के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पंजाब भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स को दफातर में शाम तक मौजूद रहने का हुक्म जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना बताएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के हवाला से जेल इंतजामिया की तरफ से भी सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस हवाले से IG पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग की जानिब से पंजाब भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट्स और डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुबह से लेकर शाम तक अपने दफातर में मौजूद रहेंगे, यानी कि किसी भी काम के लिए वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं जा सकते और उनको मुसलसल अपने दफ्तर में ड्यूटी देनी होगी। यही नहीं बल्कि आने वाले जितने भी लोग होंगे, लवाहिकीन होंगे मुलाकात के लिए आने वाले, उन तमाम तरह की जो चेकिंग है वो भी सख्त की जाएगी। अगर कोई भी सामान अंदर भिजवाना है तो उसको बाकायदा तौर पर स्कैन किया जाएगा और फिर उसके अंदर जा सकेंगे। इसके साथ साथ मजीद अहकामात में ये भी कहा गया है कि एक अफसर जब मजलिस हो रही होगी जेल के अंदर तो इस वक्त वो वहाँ पे मौजूद रहेगा। यही नहीं बल्कि तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अलर्ट रहेगा। इसके साथ साथ 20 जेल नौजवानों पर मुश्तमिल एक रिजर्व फोर्स भी बना दी गई है जो 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहेगी, यानी कि अगर खुदा न करे किसी भी तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो 24 घंटों में फौरी तौर पर उनको वहां पर। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिटी क्लोथ बोर्ड फैसलाबाद का मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में जुलूसों के रूट्स को बर वक्त क्लियर करवाने के हवाले से बातचीत की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फैसलाबाद का ताजर तबका भी इंतज़ामिया के शाना बशाना है। सिटी क्लॉथ बोर्ड का इसी हवाले से इजलास मुनक़द हुआ जिसमें तमाम मेंबरान जो हैं मार्केटों के सदूर उन्होंने शिरकत की और मुहर्रम उल हराम के अंदर जो जुलूसों के रूट्स हैं उनको क्लियर करवाने के हवाले से तमाम सदूर और सेक्रेटरी को कहा गया कि जो जो रूट्स हैं जुलूसों के उनको बर वक्त क्लियर करवाया जाए ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी शेख साहब क्या कहेंगे आप इस सवाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है, इंशाअल्लाह जो है मजालिस और जुलूसों का जो है वो भी आगाज़ हो चुका है। तो फैसलाबाद
کے امن کے حوالے سے اور پاکستان کے امن کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری جو تاجر برادری ہے وہ انتظامیہ کے مکمل شانہ بشانہ ہوگی. جی بالکل، تاجر انتظامیہ کے شانہ بشانہ ہوں گے. چیف آرگنائزر سٹی کلاتھ بورڈ زبیر قادری بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی زبیر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تمام تاجر بھائیوں سے یہی گزارش ہوگی کہ جس طرح انتظامیہ کہتی ہے ہمیں ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو، امن قائم رہے اور شہر کی جو فضا ہے وہ خوبصورت رہے. جی بالکل، شہر کی فضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. گوانا کے علاقے ٹھٹھا محمد شاہ کے رہائشی اسسٹنٹ کمشنر آفس کے باہر تحصیل انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ فخر دیوان سے. جی فخر بتائے گا. جی بالکل، گوانا کے علاقے موزہ واڑہ ٹھٹھا محمد شاہ کے رہائشی اسسٹنٹ کمشنر آفس کے باہر تحصیل انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج کریں. موزہ واڑہ میں مفید عام کی 676 کنال پر 62 افراد نے قبضہ جما لیا، جس کی وجہ سے ان کو قبرستان میں میت دفن کرنے کے لیے اور اپنے گھروں کو جانے کے لیے کوئی راستہ بھی میسر نہیں ہے. میرے ساتھ یہاں پر مظاہرین موجود ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. جی بالکل، 676 کنال قبرستان کا رقبہ ہے. 2 قبرستان ہیں جہاں نام ایک میاں نمانا دوسرا لال شاہ. موقع تے سانو جناب ساڈا جڑا میت ہے اتنے رکھن دی جگہ کوئی نہیں. کئی باری اسی جناب سراپا احتجاج بھی کیتا ہے، کئی باری انتظامیہ نو لے گئے ہیں. موقع تے فرضی کارروائی ہوندی ہے جناب کہ جی تھوڑی واہ گزار رقبہ. اس تو بعد بہت سارے افراد بھتہ لیندے نے انتظامیہ جناب. ساڈے وزیر اعلیٰ پنجاب نال بھی اپیل ہے ساڈا رقبہ قبرستان دا واہ گزار کروایا جاوے. ڈپٹی کمشنر صاحب نال بھی ساڈا مطالبہ ہے کہ ساڈا رقبہ واہ گزار کروا کے اتنے نشاندہی کروا کے اتنے 4 دیواری بنائی جاوے تاکہ یہ جو بتہ کھوری ہے انتظامیہ کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار ہم نے اے سی صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، لیکن آج تک ہماری کسی نے نہیں سنی. دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، مرنا ہے. ہمارا مرنے کے لیے میت کو دفنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی سرکاری بندہ جا کے اپنے طور پر جا کر دیکھ لے اگر وہاں کوئی دفنانے کے لیے کوئی ایک جگہ بھی ہے، کوئی بازار نہیں، کوئی جگہ نہیں. 676 کنال رقبہ ہے جس میں ٹوٹل جو قبرستان ہے میرے خیال سے 2 ایکڑ ہوگا، زیادہ سے زیادہ 3 ایکڑ ہوگا. باقی رقبہ جو ہے وہ سب میں نجائز مافیا وہ قابض ہیں. جی بالکل، مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ کئی بار اس جگہ کو واگزار کروایا گیا ہے، وہاں پر رپورٹیں بھی بنائی گئی ہیں لیکن وہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. دوران ڈیوٹی وفات پا جانے والے فیکٹری ملازمین کی بیواؤں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. وفات پا جانے والے 23 ملازمین کی بیوائیں 2 سال سے ڈیتھ گرانٹ کے حصول کے لیے خوار ہونے لگی. ڈیتھ گرانٹ کب ملے گی کچھ پتہ نہیں. مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے. جی بتائے گا. آج بالکل حکومت پنجاب نے جھنگ کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے ورکرز اور ان کے اہل خانہ کی مشکلات بڑھا دی ہیں. جھنگ کی فیکٹریوں میں دوران ڈیوٹی وفات پا جانے والے ملازمین کی بیواؤں کو ڈیتھ گرانٹ کے حصول کے لیے دفاتر کے چکر لگانا پڑ رہے ہیں. اس حوالے سے جھنگ میں جو لیبر آفس ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق 23 فیکٹری ملازمین ایسے ہیں جو 2 سال کے دوران وفات پا گئے اور 2 سال گزرنے کے باوجود ان کی بیواؤں کو ابھی تک ڈیتھ گرانٹ نہیں مل سکی ہے. پنجاب ویلفیئر فنڈ کے زیر اتمام ہر بیوہ خاتون کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کی مالی امداد کی جاتی ہے، لیکن ان 23 سے زائد بیواؤں کو ابھی تک جو ہے وہ ڈیتھ گرانٹ نہیں مل سکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ خواتین آئے روز دفتر کا چکر لگا رہی ہیں، پریشان ہیں اور انہوں نے 4041 کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے. پریشانی کا سامنا ہے. بہت شکریہ مبشر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبہ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر کی زیر استدار اسپیشل افراد کے حوالے سے اجلاس ہوا. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ شاہد محمود سے. جی شاہد بتائے گا اجلاس کا احوال. آج بالکل ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر کی زیر استدار جو ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ کا اہتمام ہوا جس میں اسپیشل جو افراد ہیں ان کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر جائزہ لیا گیا. میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کر. مدثر کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں اسپیشل لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیسیکلی ہماری منتھلی ریویو میٹنگ ہوتی ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہ کنڈکٹ کراتا ہے. جو ہمارے ویژولی امپیئرڈ ہیں، ڈیف اینڈ ڈمب ہیں اور باقی جو ہیں وہ معذور افراد جو ہیں ان کی مین سٹریمنگ کے لیے، ان کو زندگی کے مین دھارے میں لانے کے لیے جو گورنمنٹ کے مختلف ڈائریکشنز ہیں اور اقدامات ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو اس میں سب سے مین جو آج ہمارا ڈیسیجن تھا جس کا ہم نے اچھا فالو اپ بھی کیا، وہ جیسے ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے سیکریٹریٹ کی طرف سے جو ان کو سفری سہولیات کے لیے کارڈز جو ہے نا وہ مہیا کرنے تھے وہ ہمارے روٹین کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور جو اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں ان کو بھی ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ ان کو جلدی سے نپٹایا جائے.
इसी तरह कुछ हमारे डिसेबल्ड अफराद हैं जिनको हमने मुख्तलिफ महकमों में डेली वेजेस पे भर्ती कराया हुआ है गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, तो उनके भी हमने कुछ तनख्वाहों के इशूज़ थे वो रिजॉल्व किए हैं, और फर्दर जो भी इनके जो मामलात हैं वो भी उनको हमने प्रॉपर तरीके से टेकअप करके तो मुतल्लिका महकमों को डायरेक्शन दिए हैं कि गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक जो है ना इसको एज सुन एज पॉसिबल जितने भी इनके मसले हैं उसको हल किया बहुत जाए। शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। सैयदा खातून जन्नत ट्रस्ट अस्पताल एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब का अहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ। जहांगीर बताएगा। 6 अगस्त के शुरू होते ही तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो अपने हुब्बुल वतनी का इजहार भरपूर अंदाज से करते हैं और इस हवाले से खसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। इस हवाले से स्पेशल एजुकेशन के जो इदारे हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से सैयदा खातून जन्नत ट्रस्ट हॉस्पिटल और स्पेशल एजुकेशन सेंटर फैसलाबाद में भी आज जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी बच्चों ने शिरकत की, परफॉर्मेंसेस की और जज्बा हुब्बुल वतनी का भरपूर इजहार भी किया। यहाँ पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। डीयू स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार मौजूद है यहाँ पर मेहमान खसूसी के तौर पर, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि जश्न आज़ादी के मौका पर क्या पैगाम देते हैं और स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बिलखुसूस इन बच्चों की तरफ से भी ऐसी तकरीबात में पार्टिसिपेशन जो है भरपूर अंदाज से देखने को नज़र आ रही है, और पाक फौज के जो लिबास में मलबूस परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर हुई, क्या कहते हैं? जी शुक्रिया, थैंक यू जी। आज मैंने यहाँ देखा है कि इन बच्चों ने 14 अगस्त के हवाले से जिस तरह एक छोटी एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म किया है, तो बिल्कुल हम उसको जज ही नहीं कर सकते कि जी ये स्पेशल बच्चे हैं कि नॉर्मल जो बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में आसान तरीके से इन्होंने एक्टिविटीज़ पेश किए हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है ये बच्चे भी 14 अगस्त के हवाले से इस मुल्क के लिए अपने जज्बात का इजहार करते हैं और करना चाहते हैं, और इसमें हमारी पूरी सोसाइटी का ये फ़र्ज़ भी है कि हमें इन बच्चों को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि ये लोग भी मुआशरे के कारआमद और मुफीद शहरी बन सकें। बिल्कुल मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए खसूसी बच्चों पर खसूसी तवज्जो देना होगी, और इस तरह की तकरीबात से यकीनी तौर पर जिस तरह आम रूटीन में दीगर तालीमी इदारों में तलबा जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार करते हैं, स्पेशल एजुकेशन के इदारों में भी इस तरह की तकरीबात से जो खसूसी बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इनमें बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग समेत मुल्क भर में कौमी सतह पर अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। जंग में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे उवैस खान से। जी उवैस बताएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान भर में आज अक़लियती नुमाइंदों के हकूक़ के हवाले से दिन मनाया जा रहा है। मुल्की सतह पर आज सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से जंग में भी जो है वो माइनॉरिटीज़ की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है शुरा की जानिब से शिरकत की गई है। इस हवाले से मेरे साथ जसपाल सिंह मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या पैगाम देंगे आज जो है माइनॉरिटीज़ के नाम पर, और कौमी सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है माइनॉरिटीज़? जी बहुत शुक्रिया। ऐसे है कि मिनॉरिटी के लिए बहुत सारे इक़दामात की ज़रूरत है, जैसे कि सबसे ख़ास हमारे लिए जो सिख मैरिज एक्ट है वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, हम उसके मुंतज़र हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि सिख मैरिज एक्ट को जल्द से जल्द जो है अमल में लाया जाए ताकि सिख कम्यूनिटी के लिए आगाह करने के लिए न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।